कहीं ना एसएन कहीं सिंह जी, ये दलित वोट बैंक की लड़ाई तो और ज्यादा मुश्किल होती दिख रही 2027 की। पूजा जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। पूजा जी देखिए, रामचरितमानस में बड़ी सुंदर दोहा है, उसमें कहा गया है कि हसब ठठाई फुलाई गालू और एक संग नहीं होई भुआलू। आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय सतीश जी भी बोल रहे थे, दोनों लोगों ने एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए कहा हमने अच्छा काम किया है, और फिर बाद में हुआ कि कोई किसी के लिए अच्छा कार्य नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बहुजन समाज को तिरस्कृत करने का कार्य किया, बाबा साहब को अपमानित करने का कार्य किया, और समाज में विकृति पैदा करने का कार्य किया। अब आते हैं हम आज के डिबेट पर। पूजा जी देखिए, हर पार्टी की अपनी जिम्मेदारी होती है, हर पार्टी का अपना निर्णय होता है कि किसको कोऑर्डिनेटर बनाए, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और जिसको भी बहुजन समाजवादी पार्टी जिस जिम्मेदारी पे ले आती है, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बहुजन समाजवादी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम जरूर कहेंगे कि सभी का एक सामाजिक दायित्व होता है कि बहुजन समाज का किस तरह से कल्याण हो। आप देखी होंगी कि आजादी के बाद 70 साल तक लगभग कांग्रेस और समर्थित सरकार राज करती रही, लेकिन बहुजन समाज का कोई ऐसा उत्थान नहीं किया। कुछ लोग कहते जरूर हैं कि हम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे पूजा जी, इकलौती एक पार्टी है जो ये कहने की हैसियत में है आज मोदी जी के नेतृत्व में कि बहुजन समाज का सर्वाधिक उत्थान अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। बहुजन समाज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी शौचालय की। हमारी बहू बेटियां जो बाहर में खुले में शौच करने जाती थी, उस पर किसी की नजर नहीं गई, वोट पे नजर जरूर थी। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुजन समाज का वोट जो है वो जहां भी जाएगा उसकी सरकार बनेगी। सरकारें बनती थी, लेकिन बहुजन समाज नहीं, अब के तो स्थिति अलग हो वोट के गई है बदले ना। में बहुजन अब समाज को कुछ तो नहीं स्थिति मिलता अलग था। हो गई है एसएन सिंह जी। यहाँ तो पूजा जी, बहुजन अब मुझे समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का मैदान में उतरना सीधे सीधे आपको फायदा पहुंचाता है। पूजा जी आप मुझे सवाल पूछिए तो मैं 10-20 सेकंड दीजिए, और मैं वादा करता हूं इसके बाद एक भी मत दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि कथनी और करनी में अगर अंतर होगा, 4-4 बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है, 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है, कांग्रेस केंद्र में सरकार और बहुत सारे राज्यों में सरकार बनाती है। बहुजन समाज के कार्यों को अगर आप गिना नहीं पाते हैं, कथनी करते हैं, तो कौन नहीं मानेगा कि अगर आवास योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोई चलाता है, बहुजन समाज के हक को देने का कार्य करता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ करती है। अगर आप देखिएगा, एक सर्वे आया था 2012 में, उस सर्वे में कहा गया था, हेल्थ सर्वे था, तो उसमें कहा गया कि जितना मोतियाबिंद का रोग होता है वो 80% मोतियाबिंद का रोग किसको होता है? बहुजन समाज को होता है, क्योंकि वो चूल्हे पे भोजन बनाते हैं। और हेल्थ सर्वे में, और उनकी चीजों को दूर करने के लिए अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उजाला और उज्ज्वला योजना ले आया जा रहा है, गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, तो ये माना जाएगा ना कि वो लोग पूजा जी कहते अब रह तक तो हम गए सुन रहे और थे कि भारतीय महिलाओं जनता के लिए पार्टी ये ने सब किया करके गया। दिखाया। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि दलितों के लिए आपने ये योजना चलाई। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पूजा जी शायद आप काट के सुनती हैं, अगर पूरा सुनेंगी तो मैंने कहा बहुत लोग कहते रह गए, और एक सर्वे आया था, हेल्थ सर्वे, जिसमें कहा गया था कि बहुत सारी दलित महिलाओं को इसलिए ये रोग हो जाता आपकी है उज्ज्वला क्योंकि योजना वो, मैंने दलित कहा वर्ग की महिलाओं के उत्थान समाज के लिए थी, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ ना। वो तो मैं, आप जो कह रहे हैं सर्वे ठीक होगा। नहीं सुन रही है ना पूजा जी, आप सुनना नहीं चाहती है, और जिम्मेदार चैनल पे सब लोग जो देख रहे होंगे वो जानना भी चाहते हैं कि पूजा जी उतना ही सुनना चाहती हैं जितना उनके हित में। मैंने कहा सर्वाधिक लाभ अगर किसी को हुआ, आवास योजना का सर्वाधिक लाभ, उज्ज्वला योजना का सर्वाधिक लाभ, अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है उसका सर्वाधिक लाभ किसी को मिलता है तो उसी शोषित को मिलता है, उसी वंचित को मिलता है, उसी गरीब को मिलता है, उसी सभ्य समाज को मिलता है, जिसकी कल्पना जो है बाबा साहब ने किया अरे था। तो इस यही बार तो दलित वोट वो कहाँ जाएगा एसएन सिंह जी, ये बताइए ना। कहाँ घुमा घुमा के कहाँ बात ले जा रहे हैं? ये दलित वोट बैंक, मायावती अगर सशक्त हो जाती है, अपनी पार्टी को वापस खड़ा कर देती है, तो मुश्किल तो आपके लिए भी हो जाएगी। नहीं पूजा, मैं जान रहा था कि पूजा जी अच्छी आपका एंकर भी हैं, वो और दलित पूजा जी वोट जो जरूर ये सवाल पूछेंगी, अच्छी बात है। 2022 देखिए तक वोट आपके कहाँ साथ जाता दिखा, 24 में खिसकता नजर आया आपसे। नहीं बिल्कुल पूजा जी, मैं एकदम स्वीकार रहा हूं कि, और मैं जान रहा था कि आप अच्छे सवाल पूछती हैं, इस तरह के सवाल पूछेंगे। दलित वोट वहां जाएगा, सर्व समाज का वोट वहां जाएगा, सभ्य समाज का वोट वहां जाएगा, जिसके लिए जो पार्टियां काम की होंगी। आप बताइए, बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कार्य करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग को कभी दलित वोट करेंगे क्या? जब बहन मायावती जी का 2024 में तो किया, गठबंधन भी होता है, 2024 में तो किया। देखिए आपको, आपकी तो संख्या हाफ कर दी 24 के लोकसभा चुनाव में।
पूजा जी जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा, हो सकता है बहुत सारे दबाव रहते हैं आपके ऊपर, ध्यान नहीं होगा, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ और देखिए होंगे उपचुनाव के सार्थक सुंदर और अच्छे परिणाम किसके पक्ष में आते तो हैं। उसमें भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर मायावती का था, और हमारे उसमें भी बहुत बड़ा रोल मायावती का था। मैं तो कह ही रही हूँ प्रियंका गुप्ता, आपकी आरक्षण